आज पूरे प्रदेश और पूरे देश की नजर रोहतक लोकसभा चुनाव पे बीजेपी का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर रहा है। कह रहे जी स्टेडियम में प्रोग्राम कर रखा है, सारी बीजेपी आ रही है। ये अच्छी बात है, सबको अधिकार है अपना दफ्तर खोलने का, लेकिन ये दफ्तर जो खोल रहे हैं चुनाव कार्यालय का, अभी तो सरकार चल रही है, इनकी आचार संहिता लागू नहीं हुई। अच्छा होता कि ये 10 साल में कोई एक आधी IMT खोलते, महम का एयरपोर्ट खोलते, मेट्रो का रास्ता रोहतक तक खोलते, कोई बड़ा स्टेडियम खोलते, कोई बड़ा अस्पताल खोलते, बाईपास जैसे अपने टाइम में बने ऐसे बाईपास खोलते, लोगों के लिए अपने दरवाजे खोलते, लोगों को मान सम्मान देते, विकास कार्य करते, वो ज्यादा अच्छा होता। 10 साल तक तो कुछ करा नहीं इन्होंने, हमारे इलाके को विकास की पटरी से उतार दिया। और मगर अब मेरे को निशाने पे सारी देश की बीजेपी ले रही है। मैं समझता हूं कि ये इलेक्शन न्याय का इलेक्शन है, न्याय और अन्याय का इलेक्शन है। ये इलेक्शन अहंकार का और शराफत का इलेक्शन है। मुख्यमंत्री जी 10 साल तो आए नहीं, लोगों के बीच में नहीं गए। अब जनसंवाद, इलेक्शन का टाइम नजदीक आ गया तो जाना पड़ेगा, जनसंवाद कर रहे हैं। तो जनसंवाद में भी आपने इस सरकार के अहंकार का रूप देखा होगा। मुख्यमंत्री जी से कोई कुछ कहता है, वो उस रूप में उसको जवाब देते हैं। हमारी एक महिला ने खड़ा होकर कहा कि जी कोई काम नहीं हुआ, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में हो गई, कोई फैक्ट्री आप खुलवाओ। तो बोला इनको चंद्रयान में बिठा के चांद में भेज दो। कहा कि जी कोई किसान की समस्या है, बोला इसकी उठा के पिटाई करवाओ। एक ने कहा कि जी नकली बेरोजगारी है, नशा बढ़ गया और मैं विधवा हूं, 22 साल का बच्चा चला गया नशे में, कितना दर्द होगा उसमें के, बोला इसने उठा के बाहर फिकवाओ। करनाल गए तो कहा कि जी ये जो सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी ऐसी नहीं है, ये धक्के मार के बाहर कर देगी। हम सत्ता में भी रहे, आपने भाई सत्ता में भी देखा, आपने विपक्ष में भी देखा, आपके भाई ने और इस बेटे ने धक्के खाए होंगे, किसी को धक्का मारा नहीं होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं न्याय अन्याय की भी लड़ाई है, अहंकार और शराफत की भी लड़ाई है, अपने इलाके के विकास की भी लड़ाई है। हरियाणा में बदलाव हो, हरियाणा में खुशहाली आए और हरियाणा प्रदेश दोबारा से देश में विकास में आगे पहुंचे, जैसा आपका हमने जो सपना देखा है उसकी तरफ कदम बढ़ाने की लड़ाई है। यह इलेक्शन सच्चाई की, सत्य और असत्य की भी लड़ाई है। अभी मुख्यमंत्री जी का एक और बयान आया, कह रहे थे कि हमें गौरव है कि हमारे प्रदेश में IIM है, हमारे प्रदेश में FDDI है, हमारे प्रदेश में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है, एम्स 2 है, IIIT है। ये सारे संस्थान बता रहे थे कि ऐसे ऐसे उनका बता के श्रेय ले रहे थे कि देखो हरियाणा प्रदेश में सब हैं। मुख्यमंत्री जी सच भी बताएं, ये सारे संस्थान तो मैंने अपनी दिन रात मेहनत करके हरियाणा में जब हमारी सरकार थी उस समय बनवाने का काम किया था मुख्यमंत्री जी। मैं बताना चाहता हूं आपको, सत्य और असत्य का भी ये चुनाव है। आप मुझे पहचानते हो, मैं आपका हूं, आप मेरे हो। आपने सत्ता में भी देखा है और विपक्ष में भी देखा है। आपको अपना भगवान मान के, गरीब को गणेश मान के, मैंने 20 साल केवल अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए मैंने अपनी तरफ से ईमानदारी से प्रयास किया। मेरा इतना ही कसूर है कि इस इलाके के लिए मैंने अपना ना घर देखा, ना परिवार देखा, ना सेहत देखी। मैंने केवल आपको देखा, आपके मान सम्मान को देखा और इस इलाके को आगे रखने का, विकास की तरफ लेके जाने का भगवान राम का नाम लेते। भगवान तो सबके हैं और सबके भीतर भगवान राम हैं। आपके भीतर भगवान राम है और आप मेरे राम हो। और भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसीलिए कहा गया क्योंकि भगवान राम ने न्याय किया। भाई आप मेरे राम हो, मेरे गवाह हो कि मेरे साथ आप न्याय करना। मैं ये कहना चाहता हूं आपको। मैं मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, ये आप ही की सरकार थी, मुझे अपनी सरकार में नहीं, लेकिन मुझे सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार विपक्ष के सांसद के रूप में आपकी सरकार ने दिया था। लेकिन उस सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार तो दे दिया आपने, मगर उसको संसद में वापस किस तरह ना पहुंचा जाए उसके षड्यंत्र भी आपने। कहीं चले जाओ एक ही आवाज आएगी कि बीजेपी जेजेपी की ये खट्टर दुष्यंत सरकार जाएगी और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और 4 महीने के बाद 6000 बुढ़ापा पेंशन लेके आएगी। माहौल बन गया, पूरे प्रदेश में माहौल बन गया। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और गरीब को और हर वर्ग को
महंगाई से राहत दिलाकर 300 यूनिट बिजली मुफ्त दिलवाने का काम कराएगी। ये माहौल बन गया पूरे प्रदेश में। कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम दिलाएगी, सरपंचों को उनके अधिकार दिलाएगी और हर महिला को 500 रुपए में सिलेंडर दिलवाएगी। ये माहौल बन गया पूरे प्रदेश में। 100 गज के प्लॉट को दोबारा शुरू कराएगी। जो परिवार रह गए थे उन परिवारों को 100 गज के प्लॉट दिलाएगी गरीब को, और जहां प्लॉट मिल गए थे और जहां मिल जाएंगे उन प्लॉटों पे सरकार की सहायता से इंदिरा आवास योजना 3.5 लाख की किस्त से मकान बनवाएगी। ये माहौल बन गया पूरे प्रदेश में। उस किसान को मान सम्मान दिलाएगी और किसान को एमएसपी की गारंटी और उन किसान शहीद परिवारों को सरकारी नौकरी दिलवाएगी, मान सम्मान दिलवाएगी। बहन बेटियों को न्याय दिलाएगी और खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ाएगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, विकास का पहिया दोबारा घुमाएगी। बहादुरगढ़ की मेट्रो को रोहतक तक और बल्लभगढ़ की मेट्रो को पलवल तक, नजफगढ़ से मेट्रो आगे बढ़ाकर झज्जर तक लेके आएगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। माहौल बन गया प्रदेश में।